डेट चेंज कर रहे हैं, 28 की 29 कर रहे हैं, 3-15 कर रहे हैं। जब तक मेरी मिसी की डेट 11:31 55 सेकंड पे हो रही है सर, तो ये टाइम के साथ ये छेड़ना कितना बड़ा जुर्म है सर। डेट चलो कोई नहीं, बातें करा जी। हाँ डॉक्टर साहब को बुलाओ, बात करते हैं। मामला सर ये मेरी ये मम्मा थे सर, मेरी ये मम्मा थे। 28 तारीख को हमने इनको एडमिट करवाया था सर यहाँ पे, ठीक है, मान हॉस्पिटल में मेडिसिटी से हमने यहाँ पे रेफर करवाया। उन्होंने हमको यहाँ पे भेज दिया। मेरी मम्मा की नब्ज नहीं चल रही थी, बीपी 0 था सर। इन्होंने एमरजेंसी में एडमिट करवाया। एडमिट करने के बाद इन्होंने सर उसके बाद इन्होंने ईसीजी की। ईसीजी के अंदर मैंने अपनी मम्मा को, पापा अंदर गए 11:30 बजे। पहले तो सर इन्होंने ये कहा कि मम्मा के अंदर कुछ नहीं है, फिर हम पापा बेस्ट करेंगे। उसके बाद से इन्होंने ईसीजी की। ईसीजी के अंदर इन्होंने सर छेड़खानी की। ईसीजी के अंदर जो रिपोर्ट निकलती है एज अ ओरिजिनल निकलती है, एट अ टाइम निकलती है। इन्होंने सर 11:31 पे अगर पेशेंट की मौत हो जाती है तो इन्होंने सर 3:15 काट के टाइम किया और 28 तारीख को 29 तारीख बनाया सर इन्होंने। जब हमसे इसे पूछा गया तो इन्होंने ये बोला कि हमारी मशीन के अंदर एरर है। लेकिन सर ये कौन सी हिंदुस्तान की मशीन है सर जिसके अंदर एरर होगा? ये देखो दूसरी बात सर, उसके बाद मैं अपनी मम्मा को लेके आ रहा हूँ 5:28 पे 30 मिनट के शेरगिल से वहाँ से, और इन्होंने पहले ही ईसीजी निकाल दी 2:01 के 28 तारीख। इसकी सर टाइम क्यों चेंज नहीं किया, इसकी डेट क्यों चेंज नहीं की इन्होंने सर? और जब हमने इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो कहते पेशेंट के अंदर कुछ नहीं था। तो फिर सेंट्रल लाइन डाली सर, उससे 12:30 बजे पैसे मंगवा के इन्होंने पेशेंट को मरे हुए को सेंट्रल लाइन डाली है सर यहाँ पे। जब 28 तारीख को 11 हाँ जी, बजे डेथ इन्होंने अंदर नहीं आने जाने दिया। उसके बाद इन्होंने सर सेंट्रल लाइन का। तो अब इनसे बात करी तो क्या करें सर? ये तो सर मार के बाहर निकालते हैं। कल भी आए और ये भी पेशेंट है, इनके साथ और हमारा नॉन डेथ सर्टिफिकेट देते। ये देखो इन्होंने। धक्के मारने वाला कौन था? हैं ये मेरा नाम साहिल है सर, ये मेरी मम्मा थे जो एक्सपायर हुए हैं सर। और मेरी धर्मपत्नी है संदीप कुमार। ये यही बात है सेम। इन्होंने हमारे को 18,000 रुपए वापस ये देखो अब क्या कहते हैं। हमारे गूगल पे में इन्होंने 18,000 वापस किए हैं। क्यों डाले, इनका कसूर? अगर सर हॉस्पिटल में अगर हम इसलिए डलाए गए पैसे, हम मैंने इसलिए डलाए, ये तो पूरे पैसे डाल मामले को रफा दफा करने के लिए सर, कहते हैं अगर आप पैसे ले लो, कितने मर्जी ले लो, कितने मर्जी पैसे ले लो। अगर मैंने शेरगिल के पास उन्होंने, अगर आपके मन में चोर नहीं है तो मेरे को पैसे क्यों वापस दोगे? पैसे क्यों वापस किए? क्यों दोगे? वापस दिए सर? इसलिए मैंने ये पहले कच्चे में दे रहे थे, मैंने कहा नहीं मेरे गूगल पे में डालो, जिसमें पैसे लिए गए हैं उसी में पैसे डालो। ये देखो और लो ये 3-15 डेट दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने कहा मेरे को ये दिया जाए कि किस चीज पे डेथ हुई है, कैसे हुई है। जब घर से मैं नॉर्मल, इन्होंने ये लिख दिया बेड़ा धक्के से। और ऐसे ही इनके साथ हुआ है। ऐसा ही सर इनके साथ हुआ है सर। आपके साथ क्या हुआ? इसने एडमिट कर लिया 23 तारीख को और 29 तारीख तक रखा इसने। और उसने दिन ये कहा, जो जांच उच किया तो कहता बिल्कुल ही ठीक है तेरे पापा, बिल्कुल ठीक है। मैं रोज पूछने जाता, मैं फादर साहब कैसे, कहता बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा बहुत बीमार है, 1-2 दिन में हम निकाल देंगे। और इसने 29 तारीख तक रख लिया। 28 तारीख को ये मेरे को कहने लग गया 60,000 रुपये जमा करा, फिर हम रोज इलाज करेंगे, ना तो निकलते 60,000 का रोज लगेगा। मैं कहा मेरे पास उतना पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूं, गरीब आदमी। वैसे में मैंने आपको इधर उधर से करके बहुत दे दिए। तो ये कहने लग गया नहीं करा सकता है ना तो हम रेफर कर देंगे कहीं और, बटिंडा ले जाए या अग्रवाल ले जाए। मैं कहा सर आप 20,000 रुपये ले लो और मैं ना आपको कल रात सोचने का मौका दो, हम पैसे का जुगाड़ कर लेते, फिर हम कहीं रेफर करवा लेंगे। सवेरे आए ना तो यह मेरे को कहता तेरे पापा का अब सांस नहीं सही चल रहा है, बीपी लो हो गया, अब चंद मिनट का रह गया। और थोड़े देर के बाद ये कहता कि ख़त्म है। और फिर मैं लाश भी मेरे को नहीं दे रहा, 30,000 रुपये लिए फिर दिया इसने लाश। डेड बॉडी नहीं दी आपने? नहीं जी, पैसे लिए बाद में दिया। 30,000 रुपये लेके 1,30,000 का। अब मैं गरीब आदमी, जहाँ मर्जी पा जा। और मेरे को ये पूरा शक है कि मेरी मिसेज को मारा गया, दवाई अंदर नहीं दी और हमारे को अंदर नहीं बढ़ने दिया गया आईसीयू में। हम बड़े धक्के से बड़े हैं। एक सर पेशेंट आपकी माता थी? नहीं, मेरे फादर थे। लाश, हाँ, लाश देने से पहले भी उसने कहा कि पैसे दो पहले, फिर लाश लेके जाने देंगे। और तो मेरे भाई ने ना घर गिरवी रख के और फिर पैसा उसको दिया और तब जाके इन्होंने लाश लेके जाने दिया। और एकदम से ही बोल दिया उन्होंने, पहले कहते ठीक है और एकदम से कहते कि नहीं। तो इसने ले लिया, कर्जा हो गया। और मैं इनको कहा मेरे पास पैसे नहीं है, या तो तू मुझे भी मार के रख ले और मेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा और मेरे फादर के साथ मैं चला जाऊंगा।
फिर भी इसने पैसे लिया तब दिया, कहता है ऐसे हम नहीं देंगे, जहाँ मर्जी चला जाए हम नहीं देंगे। और मेरे भाई के साथ हाथापाई करने के लिए करा था, चाहे कैमरे चेक कर लो जी। 5,000 कैश दिया तो लास्ट बॉडी दिया मेरे को एंड में। डेथ होने के बाद में 25,000 गूगल पे से दिया हूँ, 5,000 कैश दिया हूँ, फिर हमको बॉडी मिला है। अभी तक हमारे को रिपोर्ट नहीं मिला, हमको कोई पेपर नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला हमको ये हॉस्पिटल से। अगर हमारा पेशेंट डेथ कर गया, हमारा जो कागज है, जो सर्टिफिकेट होगा और कुछ है, वो कोई पर्चा मेरे को नहीं मिला है। आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं दिए। ऊपर से हम तो यही मांग कर रहे हैं, जो ये इनका लाइसेंस जो लूट रहा है ना, लूट बाजार बना रखा है ना, वो सुधार होना चाहिए। जो दूसरे के साथ ऐसा ना हो। हमारा पापा मम्मी डेथ कर गए, चले गए, वो नहीं है दुनिया में, लेकिन अब दूसरे को ये मौत देखना ना पड़े। वो हमचा चमचा वो बात करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब से बात करने देते हैं। कौन है वो जो रोकता आपको? वो जो उसमें आदमी रख रखा है, वहां से गुंडा पाल रखा है, गुंडा पाल रखा है, गुंडा पाल रखा है, ये गुंडा पाल रखा है। मेरा नाम चंदन है जी। ये गुंडा पाल रखा है, ऐसे गुंडा ऐसे बाजू समझता है, बदमाश गुंडा पाल रखा है सर। ये मरीज का किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो वहाँ से हमारे पास मरीज शिफ्ट हो गया है। जब इसकी नब्जें वगैरह नहीं थी, तो ये मरीज़ को सारा रिस्क एक्सप्लेन करके कि मरीज़ की कोई नब्जें वगैरह अच्छे से नहीं चल रही हैं, हाई रिस्क पेशेंट है, ये सब चीज़ें काउंसल करके मरीज़ से कंसेंट लेके इसके बाद ही मरीज़ का जो है इलाज शुरू किया गया। साथ में मरीज़ को ये सब बता दिया गया था। पहले वो मरीज़ को चंडीगढ़ ले जाना चाह रहे थे, फिर उनको लगा कि मरीज़ की नब्जें नहीं है तो कोई पहुँच नहीं पाएगा, और फिर सेम डे में ही कुछ घंटे के बाद, मतलब रात के कारण दिन बदल गया, उसके बाद मरीज़ एक्सपायर हो गया। और लगातार ही मरीज़ के मतलब जो बीपी वगैरह है आ नहीं रहा था, सिक मरीज़ था, आते ही उसको वेंटिलेटर की ट्यूब डली थी। रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, जिसमें डेट और टाइम है वो चेंज किया गया है। देखो, रिपोर्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। मरीज़ की 2 ECG हुई हैं। जो मरीज़ की पहली ECG है वो भी मरीज़ के समय के आने से पहले की है ECG, और जो डेथ की ECG है उसमें भी उतने घंटे का फ़र्क है। तो जो रिपोर्टें होती हैं, जैसे मरीज़ की ECG है, तो शिलर की मशीन जो है, जब उसको हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, अगर उसमें टाइम गलत है तो टाइम वही छपेगा। तो मरीज़ की जो पहली ECG है वो मरीज़ के आने से भी पहले की है, तो जितने जो मरीज़ के आते ही जितना ECG में फ़र्क है उतना ही है। और वो एक क्लैरिकल इशू है, उसमें जो है उसको एक सिंगल लाइन से काट के उसने साइन किया, एक क्लैरिकल इशू है वो। 2 परिवार आए हुए हैं, इनका आरोप है अभी डेथ तो पहले ही हो गई थी, बाद में बताया दवाइयाँ नहीं दी गई। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा अगर मरीज़ के किसी भी तरह का ऐसा है तो इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म बना हुआ है। वो सिविल सर्जन को जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड जो एविडेंस है सबमिट कर सकते हैं। एक परिवार का आरोप है अभी 15,000 की दवाई ले ली और 1 घंटे बाद कह दिया अभी एक्सपायर हो गई वो दवाइयों की। दूसरा परिवार हमारे पास कब का इलाज है वो मेरे ध्यान में नहीं है सर। मेरे पास एक ही वीना रानी का जो केस है, और उसके बारे में यही है कि हमारे हिसाब से इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हुई है। अगर मरीज़ फ्री है वो जाके सिविल सर्जन को अपना पक्ष रख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। वीना रानी की 11:30 बजे डेथ हो गई, उसके बाद आपने पैसे वीना रानी की जो डेथ का समय है वो 3:15 है। आपने एक बार उनको 11:30 बजे बताया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर कैमरा की रिकॉर्डिंग भी है जहाँ पे वीना रानी हम लोग के हस्बैंड जो हैं वो 3:30 बजे के करीब कैमरा के नीचे उनके पास गए हुए हैं। हम लोग अब इस ये सारी चीज़ों को हम वीडियो अब एविडेंस से खारिज कर सकते हैं। जब मरीज़ अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा हम अपना एविडेंस वहाँ पे दे देंगे। और डेड बॉडी के लिए भी आपने परेशान किया है, उनको अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, ना ही डेथ सर्टिफिकेट दिया है। सर, जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल नहीं म्यूनिसिपल कमेटी से आता है, जब बन के आएगा दे देंगे। पेशेंट को डेथ समरी प्रोवाइड कर दी गई है, और पेशेंट के सारे कागज़ ले जाते हुए का हमारे पास वीडियो है, जब भी कौन कौन से कागज़ हैंड ओवर किए हैं, सब कुछ पूरा हॉस्पिटल CCTV की निगरानी में होता है। हर चीज़ CCTV पे है। आज के समय पे कुछ कहना और एक चीज़ का एविडेंस दे देना 2 अलग अलग बातें हैं। तो कहने में तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, पर मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ वो सब मैं एविडेंस दे सकता हूँ। ठीक, लास्ट हो रहा है जी कि जब आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जी, तो आपने 18,000 रुपये गूगल पे वापस क्यों करे पेशेंट को? सर, पेशेंट जो है जब किसी के घर पे भी डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो नॉर्मली भी जो हॉस्पिटल होता है
वो अपनी गुडविल पे, अपनी एडवर्टीज़मेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च करता है। तो पेशेंट ने जब ये कहा कि नॉर्मली भी जब पेशेंट जाते हैं तो हम उनको डिस्काउंट कर देते हैं, किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो कभी पेशेंट को हम मोबिलाइज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोई पेशेंट को चल के वो कहा। पेशेंट ने कहा कि मैं पुअर हूँ और हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर दिया जाए। पेशेंट के डिस्काउंट मांगते हुए का मेरे पास वीडियो है, जिसके बाद में मैंने पेशेंट को पैसे दिए हैं, जिसमें पेशेंट ने कहा कि मुझे कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो जब कोई आदमी परेशान हो जाता है, हॉस्पिटल एडवर्टीज़मेंट पे इतना पैसा खर्च करता है, तो किसी के घर में डेथ हो गई, वो पेशेंट कह रहा है मुझे आप डिस्काउंट कर दो, तो हम डिस्काउंट कर देते हैं। जो परिवार आपसे बात करने के लिए आया तो उनको धक्के मारेंगे? सर देखो, आप एक के बाद एक कितनी बातें ऐसी कह रहे हैं। पेशेंट को हम लोग धक्के मारे? आरोप लगाए गए। हाँ सर, ये सारे आरोप निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं। हॉस्पिटल में हमेशा इतनी पब्लिक रहती है और एक डॉक्टर पेशेंट को धक्के मारे और बाकी कोई लोग ना देखें, ऐसा मतलब संभव ही नहीं है। ये बात कितनी मनगढ़ंत है, आपको थोड़ा सुनने में क्लियर हो जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर अपने कैबिन से किसी को धक्के मारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हॉस्पिटल कॉन्स्टेंटली वीडियो की निगरानी में रहते हैं। मैं धक्के मारूंगा तो उसकी वीडियो होगी। सड़क पे धरना लगाया गया, क्या कुछ? ये सर मान हॉस्पिटल के आगे धरना लगा रखा है इन कुछ आदमियों ने। ये कह रहे हैं कि हम, वो बुजुर्ग कह रहा है कि मेरी पत्नी को डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर की लापरवाही से मरी है। तो मैंने सतो साहब को फ़ोन कर दिया, मौके पे आने ही बड़े हैं। इनको बोला है कि भाई ये खोल दो एक बार, जैसी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करा। सर आपकी परिजनों से, डॉक्टर साहब से बात हुई, क्या सच्चाई है इसमें, पता लगे? इनसे ही बात हुई है, डॉक्टर साहब से ही बात हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ये है ना, नशे ब्लॉक थी इसकी, उस वजह से एक बार पीजीआई ले जाने वाले थे, फिर ये बोला एक्सपायर हो गया, ऐसी बात। तो क्या उचित कार्रवाई की जाएगी सर? अभी जो भी होगी उचित कार्रवाई करेंगे सर।